एमसीक्यूज आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ एमसीक्यूज हम लोग फिर से देखते हैं एक बार। तो जैसे लास्ट एमसीक्यू में मैंने आप लोगों को सवाल दिए थे और कहा था इसका आंसर्स करने के लिए, कुछ लोगों ने किए कुछ ने नहीं की। बट मेरा आपसे है कि मैं जो अभी एमसीक्यूज आपको दे रहा हूँ, हर एमसीक्यूज को क्लियरली रिमेम्बराइज करते चले, क्योंकि जो कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो कंसेप्ट तो आपको समझने ही है, लेकिन उस पे आने वाले एमसीक्यूज को भी देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, तो आप उसको रिमेंबर भी करते रहे। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि इसमें से कौन सा है जो एक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर का टाइप है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, माइक्रो आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो इसमें ये कौन सा आर्किटेक्चर है, तो ये हमारा आंसर होगा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। देन ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को ही यूज किया गया हुआ है हमारे कंप्यूटर्स, जो हमारा जो आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर चल रहा है वो उसका आर्किटेक्चर वॉन न्यूमैन ने डिजाइन किया था। तो जैसे दूसरा सवाल उसी से रिलेटेड है कि हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशंस में भी हमारे पास एक क्वेश्चन जो आता है उसी से रिलेटेड दूसरा हो सकता है, तो हो सकता है पहले का आंसर या दूसरे का आंसर किसी एक क्वेश्चन में मिल जाए। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि द जॉन वॉन न्यूमैन, इसका आंसर सी होगा। Dash is a digital circuit that is capable of storing only a single bit. वो कौन सा डिजिटल सर्किट है जो सिंगल बिट को कैप्चर कर सकता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है, वो एक ऐसा सर्किट है जो एक बिट के डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो ये हमारा आंसर होगा ए। नाउ द डिमॉर्गन्स लॉ वुड स्टेट दैट, डिमॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे 4 बुलियन एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। अभी हमें इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा डिमॉर्गन्स लॉ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो पहला है ए बी डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरा है ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू बी, थर्ड है ए बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी, एंड फोर्थ ए बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो हमारा जो आंसर होगा ये आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होता है अकॉर्डिंग टू द डिमॉर्गन्स लॉ। तो हमें डिमॉर्गन्स लॉ रिमेंबर करके रखने होंगे, याद रखना होगा जो भी उसके लॉज हैं कि क्या होते हैं, ताकि एग्जामिनेशंस में इस तरीके से सवाल भी आ सकते हैं। वैसे मैं डिमॉर्गन्स लॉ को फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में उसको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स इन ऑल द डिजिटल कंप्यूटर्स। किसी भी डिजिटल कंप्यूटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है। तो किसी भी डिजिटल कंप्यूटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है एडर्स, तो इसका आंसर एडर्स हो जाएगा। बुलियन अलजेब्रा इज एसेंशियली बेस्ड ऑन, यानी बुलियन अलजेब्रा किस चीज पे बेस्ड है, तो ऑब्वियस है लॉजिक पे, बुलियन लॉजिक बोलते भी हैं। हाउ मेनी नैंड गेट्स आर यूज्ड टू फॉर्म एन एंड गेट, यानी कितना नैंड गेट एक एंड गेट को फॉर्म करेगा। तो हम जानते हैं कि जो नैंड गेट होता है वो एक्चुअली में क्या है, नैंड गेट इज नॉट एंड, यानी यहाँ जो एंड का आउटपुट आएगा, अगर यहाँ पे हम दे रहे हैं 0 0, तो नैंड एंड गेट हमें आउटपुट देगा 0, लेकिन नैंड गेट उसे क्या कर देगा 1 कर देगा। अब अगर हम एक और नैंड गेट लगा लें यहाँ पे, ये नैंड गेट, तो ये अब क्या करेगा, ये यहाँ पे 1 का 1 आएगा, लेकिन ये फाइनली नॉट कर देगा इसको 0, यानी कि नैंड गेट क्या करता है एंड का उल्टा है। तो अगर हम 2 नैंड गेट को लगा दे तो फिर हम वापस वही
एंड गेट का रिजल्ट पा सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नाउ ये क्वेश्चन है, देखिए कॉम्बिनेशन लॉजिक, यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे ये जो y आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे a इनपुट जा रहा है जो कि नॉट गेट में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आया a बार। यहाँ b इनपुट नॉट गेट में जा रहा है, तो यहाँ ये इसका आउटपुट आएगा b बार। ये दोनों इनपुट पास हो रहे हैं और गेट से, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा a बार प्लस b बार, यानी कि ये क्या है, ये नॉर गेट होता है। द आउटपुट ऑफ और गेट इज 1। और गेट का आउटपुट 1 कब आएगा? तो और गेट में हमें मालूम है कि एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 होगा, दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा। 0 कब होगा? जब दोनों इनपुट्स 0 हों। तो इसमें इफ आइदर और बोथ इनपुट्स आर 1, यानी यहाँ क्या कह रहा है कि या तो एक या दोनों इनपुट 1 हो, तो ऑब्वियस है बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। Which of the following logic gate is a universal gate? कौन सा गेट है जो यूनिवर्सल है? तो हम जानते हैं कि हमारा बेसिक गेट्स कौन कौन सा है, एंड और नॉट। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं, नैंड और नॉट। तो यहाँ पे हम देखते हैं नैंड और नॉर, नॉट दिया हुआ है डी में, ऑप्शन डी, तो ये नॉर होगा। द आउटपुट्स ऑफ ए नैंड गेट इज 0। नैंड गेट का आउटपुट 0 कब होगा? तो नैंड गेट का आउटपुट 1 कब आता है? नैंड गेट में अभी हम लोगों ने देखा कि जब हमारा दोनों इनपुट 0 है तो ये आउटपुट हमें क्या देता है, 1 देता है। तो इसमें 0 कब देगा? तो 0 तब देगा जब एक भी दोनों इनपुट्स 1 हो, क्योंकि एंड गेट में दोनों इनपुट्स 1 होगा तो यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा, लेकिन नॉट इसे क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो जब दोनों इनपुट्स 1 हो, बोथ इनपुट्स आर 1। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। फिर मैं इस तरीके से मैं कुछ 1-2 लेक्चर पहले हम लोगों ने कुछ 10-15 क्वेश्चंस देखे थे, अभी हमारा हुआ 10-15 क्वेश्चन। इस तरीके से ये टोटल हमारा 21-22 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस हो गए। ये किस पे हुए? ये फर्स्ट यूनिट ऑफ हमारे सिलेबस। हमारा जो सिलेबस है, पहला यूनिट डिजिटल सर्किट्स या कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उससे रिलेटेड ये हमारा 20-25 क्वेश्चंस आया। आप रेगुलरली जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो एमसीक्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, उसको एटलीस्ट रिमेंबर भी करते चलेंगे। जो क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं दैट इज गुड, बट जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया या वो क्लियर नहीं हुआ, अगर अभी क्लियर हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ उसको रिमेंबर कर जाए, रट जाए। क्योंकि एग्जामिनेशंस में जब आपके सामने वही क्वेश्चन होगा और आपका रटा हुआ होगा तो आप उसको वहां पे कर सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से, इस यूनिट से मैं कराऊंगा, और फिर हर यूनिट से एटलीस्ट मैं आपको 50 to 100 क्वेश्चंस कराऊंगा।